हेलो गाइस, वेलकम टू श्री फिनटेक ग्रुप। आज कैड का न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। एक्सपेक्टेड न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है। एम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, ऐसा फोरकास्ट है। और उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ एनालिसिस करके एक पोजीशन मार्क कर दी है जिसका रिस्क रिवॉर्ड 4.38 है। एज यूजुअली यहाँ पे हमारा जो रिस्क है उसके 4 गुना हमारा रिवॉर्ड रहेगा। ओके। ये तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी 2-3 मिनट बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है कि इस सिचुएशन में हमारा ट्रेड कैसे रहता है, क्या होता है, क्या हमारा एनालिसिस सही होता है या फिर हमें एसएल खाने को मिलता है। ये आज फ्राइडे है, पूरा दिन आप देखोगे तो गोल्ड तो प्योरली साइडवेज रहा है। अभी इलेक्शन के बाद बड़ी रैलीज हुई है और अभी आज के दिन कोई बड़े मोमेंटम नहीं मिले देखने को। गोल्ड तो आज पूरा दिन आपने देखा होगा साइडवेज ही रहा है। तो यहाँ पे यूएसडी कैड का न्यूज़ है और यहाँ पे कुछ सीन देखने को मिल सकता है, तो इसको हम कैच करेंगे। कुछ ही टाइम बाकी है न्यूज़ आने को। 7 सेकंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे क्या ऐसे जाएगा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। न्यूज़ तो निगेटिव आ चुका है काफ़ी। उड़ना चाहिए ये, लेकिन ये क्या सीन बन रहा है। अरे, एक न्यूज़ पॉजिटिव आ गया, एक निगेटिव आ गया। गयो एसएल। क्या सीन था, इतना तो प्रॉफिट दिखा, बाद में काट लिया एसएल। कोई गल नहीं, होता है रोज तो। रखा नहीं है कि आप मुंह उठा के ट्रेड करोगे और रोज प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। ऐसे मौके भी आएंगे जहाँ आपको लॉसेस भी उठाने पड़ेंगे। अगर आप में वो नहीं है पोटेंशियल कि आप लॉस उठा सकते हो, तो ये आपके लिए नहीं है। जो हर रोज जीतना चाहता है उसके लिए ये नहीं है। कभी कभार आप हारोगे। यहाँ पे हमारा एसएल जा चुका है। एसएल लगाते वक्त ही $70 का ही लगाया था क्योंकि पता है स्लिपेज लगेगा। ऊपर लेके रखा था लेकिन फिर भी न्यूज़ एक्सपेक्टेड था कुछ पॉजिटिव हो जाए। पता नहीं क्या निगेटिविटी आ गई इसमें, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। थोड़ी देर के लिए गया था, लग रहा था बुक कर लो, लेकिन एसएल ऊपर लाया और उसी वक्त से
गिरना शुरू हुआ और अब ऊपर जाके क्या फायदा है। आपने तो ये न्यूज़ थ्रेड था जहाँ पे हमने अपने 100 कीमती डॉलर गवा दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मार्केट है, मार्केट में सीखने के लिए उसका कॉस्ट तो चुकाना ही पड़ता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, मतलब दोनों न्यूज़ अगर सेम आ जाती तो ये देखने को मिलता बूम रॉकेट की तरह। कोई बात नहीं, रील याद आ गई। मायूस नहीं होना है। ओके। अगले ट्रेड में कवर कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल गलती क्या करते हैं, देखो ऐसा कुछ लॉस हो जाता है तो बाद में वो यहाँ पे बाय करेंगे या उसको एवरेज करेंगे या कुछ और ही करेंगे, फिर एक बार ट्रेड लेंगे। नहीं लेना है, आपने एक बार लिया था वो गलत हो गया तो एक्सेप्ट करो कि हम गलत है। अगला सेटअप आने तक ट्रेड मत करो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये अब जाने लगेगा तो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, फिर ये गिरेगा, आप लॉस खाओगे, ट्रैप हो जाओगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी मार्केट आपको दे रहा है उसे एक्सेप्ट करो। अगर प्रॉफिट देना होता आपको तो यही मिल जाता ना। ओके। आपके हिस्से में लॉस ही था तो ये मिल गया। ओके। अब ये कितना भी ऊपर जाए, चाहे टीपी से 10 गुना, ये और ये लेवल भी हिट हो जाए, लेकिन हमारा एनालिसिस था वो गलत आ चुका है तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए और बंद करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करोगे तो पहले ही ऑलरेडी हमारा एक एसएल जा चुका है, और एसएल खाओगे आप और लॉस पे लॉस करते जाओ। ओके। मोस्टली मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो सतर्क रहो। जैसे ही वो प्रॉफिट में आ जाए स्टॉप लॉस जल्दी से ट्रेल करो, एंट्री पे लाके रख दो, क्योंकि कहीं भी मार्केट पलटी मार सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो लॉस होता है वो मोस्टली प्रोटेक्ट हो जाता है, और अगर ऊपर चला गया तो प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। ओके। तो ये होता है कई कई बार जब बदकिस्मती होती है। एक्चुअली ये इस लेवल को जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसको लेके ये ऊपर गया, यहाँ पे हमें एंट्री डाल देते। होता क्या है देखो, ये ऐसा लगता है कई बार एक दो ट्रेड ऐसे खा जाते हैं, यहाँ पे एंट्री डालते तो देखो कितना बढ़िया मिल जाता। ओके। लेकिन अगर ट्रेड यही से ऊपर चला जाता तो क्या होता, वो नहीं मिलता ना। ट्रेड यही से एनालिसिस तो सही था, लेकिन ट्रेड गलत था, मतलब एंट्री गलत थी तो सब गलत हो गया। इसने ट्रैप किया और ऊपर चला गया। ये होगा, आप कितना भी स्टडी करो, कितना भी एनालिसिस करो, हर ट्रेड 100% एक्यूरेट नहीं आएगा। कई बार आपका ऐसा होगा, उसको एक्सेप्ट करो। सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि जब भी आप लॉस खा रहे हो वो छोटा और लिमिटेड होना चाहिए, जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो बड़े होने चाहिए। ओके। तो इस महीने हम ऑलमोस्ट $1130 प्रॉफिट में है, और $8000 का बेंचमार्क क्रॉस हो चुका है। अगर ये भी जाता तो और 400 उसमें ऐड हो जाते, लेकिन कोई गल नहीं, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो इसी के साथ फ्राइडे का हमारा जो ट्रेडिंग का सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते, क्योंकि ये भी साइडवेज है। वैसे तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी न्यूज़ था इसलिए हमने यहाँ पे रिस्क लेने का ट्राई किया, लेकिन रिस्क रिस्क ही हो गया। ओके। लगा था जाएगा, लेकिन इतना इजी भी होता तो क्या ही होता, हर गली गली में ट्रेडर बन जाते। तो ऐसा होता रहेगा, ये आपकी साइकोलॉजी पे हैम्परिंग करता रहेगा, लेकिन आपको उससे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कुछ एसएल जाएंगे एक्सेप्ट करो, टीपी आएंगे एक्सेप्ट, लेकिन ध्यान इतना ही रखो लॉसेस छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए। तो आपको ऐसे ट्रेडिंग रिलेटेड, ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।